हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर उड़ान प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आईटी इंग्लिश लिटरेसी आपके सेकेंड चैप्टर के अंदर, जो कि है ग्रामर पोर्शन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंग्लिश के लिए जितना ज़रूरी ग्रामर है उतना ही ज़रूरी प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन टॉपिक्स हमने लास्ट की वीडियोज़ में कवर किया था। आज से हम ग्रामर कवर करेंगे। इस ग्रामर चैप्टर के अंदर हम ग्रामर के हर पार्ट को टच करते हुए चलेंगे, जैसे कि सेंटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सारे पॉइंट्स हम आपके ग्रामर पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, आज का टॉपिक है सेंटेंस। जनरली we use word in groups. A group of words which makes a complete sense is called sentence. जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये आम भाषा में। पर वाक्यों का शब्दों का वह समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं या उसे सेंटेंस कहते हैं। तो दो तरीके से वाक्य के पैटर्न बनाए गए हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, जैसे जिसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। झनकार खाना खा रहा है। इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। झनकार इज ईटिंग फूड। ये डिफरेंस है। हिंदी के अंदर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया यानी वर्ब आता है, और इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मतलब इंग्लिश के अंदर वर्ब हमेशा बीच में आएगा और हिंदी में वर्ब यानी क्रिया हमेशा आखिरी में आती। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में सवाल उठता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट्स आंसर द क्वेश्चन हु। हिंदी में वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता होता है। जो भी वर्ड या जो भी सब्जेक्ट वो होता है जो आपका आंसर हु का देता है, कौन का देता है। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें वर्ब बताता है, क्रिया बताती है। ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। ऑब्जेक्ट हमें क्या आंसर देता है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाला शब्द कर्म होता है। आपके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस के अंदर जब किसी चीज के बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके अलावा बचा हुआ जो पूरा सेंटेंस होता है वो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ईच सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड says or predicate something about that subject say, so every sentence has two parts। सबसे पहला सब्जेक्ट, a person and thing about which something is said is known as subject। किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंदर जिसके बारे में जिस व्यक्ति या वस्तु की जानकारी दी जाती है या फिर जानकारी हो रही होती है उसे कर्ता कहते हैं। अब प्रेडिकेट, समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल, झनकार प्लस ईटिंग इज ईटिंग द फूड, यानी झनकार जो कि है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज ईटिंग द फूड। ये है आपका, ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है सेंटेंस के बारे में। ये एक डेफिनेशन और है आपकी सेंटेंस की,
जो हम जिसे डिस्कस करेंगे वो है we use language to exchange message with others. Every language provides for the usage of a collection of words to communicate. Such collection of words that communicate a complete message is known as sentence. मतलब संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हो सकें हम सेंटेंस कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? भाषा यानी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर जब हम अपना संदेश या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, भेजते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, और उसे पूरे भाव के साथ जब समझा जाता है, उसके अंदर हमारे पूरे भाव होते हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर जब आ जाते हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम समझाना चाहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। अब वाक्यों के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो वो क्या है? बेस्ड ऑन द वेज द वर्ड्स आर ग्रुप and their meaning, the sentence are classified into 4 subgroups. अर्थ और उनके भाव के हिसाब से हमने वाक्यों को थोड़ा सा 4 भागों में उसे बांटा है। सबसे पहला है, फर्स्ट है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। क्या होता है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते या स्वीकृति करते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, माई हाउस इज इन बिलासपुर। मतलब सिंपल सेंटेंसेस आर नोन एज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज योर नेम, हैव यू डन योर वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिसमें हम सवाल पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज कम होम बिफोर सनसेट, कंप्लीट योर वर्क नाउ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य हैं जो आज्ञा या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्स जैसे yippee, आई हैव वॉन, yippee मैं जीत गया, उप्स आई फेल अरे मैं गिर गया, मैं तो गिर गया। Sentences that are spontaneous expressions of suddenly expressed emotion of happiness, sorrow, etc. are known as exclamatory sentences. ऐसे वाक्य जिसके अंदर अचानक से हमारी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब भावनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, खुशी की हो सकती हैं, गम की हो सकती हैं, उत्साह की हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की जो भावनाएं हैं अगर वो व्यक्त हो रही हैं अचानक से उस वाक्य में, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी वाक्य लिखते समय उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन, ये वाला जो मार्क है वो आना अनिवार्य है, उसके बिना ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। थैंक यू।